श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मापति महादेव जी की जय। पवन श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री अबद्धाम की जय। श्री सरजू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। चारि जुगन में भक्त जे तीन के पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरो जीवन मूरी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिन किन्हों जग काज। कली समुद्र बूरत लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार। किन्नि भक्ति रस बोधनि टीका अति सुखसार। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कूजन्तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुहि कविता शाखां वन्दे श्री वाल्मीकि कोकिलं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मे तया तरवो हिनैदुः। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज दाशु वचन रवि कर निकरा। रघुपति बरन बिलोकि बराउ। बारी समेत समाज होत मगन बारिधि बिरहा। चढ़े विवेक जहाज। श्री भरत जी जब जमुना जी के किनारे आए, बीच वास करी जमुने आए। लोग कुछ कहाँ से पहुँचा दे, कोई दिक्कत नहीं जी। और निरख नीर लोचन जल छाए। जमुना जी के जल का दर्शन हुआ तो दर्शन करते ही नेत्रों में जल आ गए। कहा क्यों? रघुवर वरण बिलोकि बर बारी समेत समाज। जमुना जी के जल का रंग प्रभु श्री राम के रंग के समान श्याम है। तो भगवान श्री राम के शरीर का रंग श्याम रंग जल का भी है। ये कहा बर बारी बर, वर दिया जल। वैसे जमुना जी का जल कहते हैं महात्मा लोग कि नर्मदा के जल को पीने से वैराग्य बढ़ता है। गंगा जी के जल को पीने से ज्ञान बढ़ता है। और श्री जमुना जी के जल को पीने से प्रेम बढ़ता है। और श्री सरजू जी के जल को पीने से राम भक्ति बढ़ती है।
तो श्रेष्ठ जल है जमुना जी, तो भगवान की पटरानी ही, इसलिए इसके जल को वरवारी कहा, श्रेष्ठ जल कहा। और श्री भरत जी के लिए भगवान श्री राम को का स्मरण कराने वाला, इसलिए भी वरवारी हुआ, वरवारी। और देखने के साथ ही भरत जी सारे समाज के साथ प्रेम बेबल होकर राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगे। होत मगन बारिधि विरह, विरह रूपी बारिधि में डूबने लगे। लेकिन चढ़े विवेक जहाज, व्यथा तो हुई, लेकिन फिर ध्यान में आया कि जल्दी चल के प्रभु का दर्शन कर लेते हैं। तो यह विवेक जब आ गया तो फिर उत्साहित हो गए। और जमुन तीर तही दिन, देखिए भक्तों की का संसार अलग होता है। भक्तों का स्वभाव होता है जगत को देखकर जगदीश का स्मरण करते। दृष्टि गई जगत पर, लेकिन उस दृष्टि जगह पड़ी तो अब स्मरण होगा प्रभु का। एक व्यक्ति सरकार बाजार होकर जा रहा था, सड़क के किनारे एक ठेला वाला ठेले पर केले बेच रहा था। वो बेचारा बेच रहा है, इनकी दृष्टि जब पड़ी केला पर तो प्रेम में विवाह होने लगा। आह, यही केला है जिसको भगवान श्री कृष्ण को जब दुर्योधन ने कहा कि भोजन करो, प्रभु नहीं किए और भूखे प्रभु पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। मैया दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। विदुरानी मैया स्नान कर रही थी, प्रभु की आवाज़ को पहचान कर बेबल हो गई, होश नहीं रहा वस्त्र पहनने का। उसी अवस्था में आके दरवाज़ा खुल गया, भगवान ने एक पीताम्बर फेंक दिया उनके शरीर पर, होश हुआ। बोलिए ठाकुर जी ने कहा काकी बड़ी भूख लगी है। सुनते ही बेचारी विवल हो गई। अपने गोद में श्री श्याम सुंदर को बैठा करके, रसोई अभी तक बनी नहीं थी, पका केला खिलाने लगी। और प्रेम में भी हो तो मुखमंडल देखने में इतना मगन हो गई कि महाराज गूदा फेंक रही है और छिलका खिला रही है। भगवान भी प्रेम मगन होकर पा रहे हैं। तब तक बुजुर्ग जी, अरे रे क्या कर दिया, छिल हटो तू हटो। भगवान को गोद में लेकर विदुर जी गूदा खिलाने लगे। ठाकुर जी ने कहा विदुर जी, छिलका जितना मीठा था उतना मीठा ये गूदा नहीं है। कहा विदुर, हाँ सरकार समझ के, जो प्रेम पगली में है वो प्रेम सरकार मुझे नहीं, समझ गया। तो अब देखिए केला के दर्शन मात्र से उस संत को विदुर जी, विदुरानी जी, भगवान कृष्ण काश यही है। श्री गुरु नानक देव जी एक बार सरकार ट्रेन से जा रहे थे, तो एक सुंदरी युवती उनके सामने बेंच पर बैठी हुई थी। तो उसको देख रहे थे वो। तो उस युवती के साथ जो पुरुष था, चाहे उसका पिता हो या भाई, है क्या देखते हो? उन्होंने कहा मैं करतार की कारीगरी देख रहा हूं। अब देखिए, करतार में परमात्मा, करतार की कारीगरी देख रहा हूं। युवती को देखकर भगवान का, जिसने इसको बनाया, करतार का स्मरण रहा। यही संत की दृष्टि। जमुना जी के श्यामल रंग को देखकर भरत जी को श्री राम जी का स्मरण हुआ और विबल प्रभु के वियोग में विबल हो गए। तत्काल फिर विवेका, जब जल्दी चलें प्रभु का दर्शन करें। तो रात्रि में वहीं पर विश्राम हुआ, जमुना तीर पर ही, और समय के अनुसार सब व्यवस्था सबकी हो गई। अब श्री साधराज जी इतने साकांठ सेवक हैं, इतने साकांठ सेवक हैं, सेवा में इतनी सावधानी रखते हैं कि रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहिन बर। रात ही रात में घाट घाट की अगणित नाव आ गई। और इतने न प्रात पार भय एक ही खेवा, एक खेवा में ही सबको पार, सब पार हैं। तो शे राम सखा की सेवा, श्री साधराज की सेवा की प्रशंसा की, इतनी बड़ी कर दी व्यवस्था कि एक ही हवा में सब। क्योंकि भरत जी के साथ बहुत बड़ा सरकार समाज है ना। संत बालकी राम ने लिखा है, इंजीनियर भी हैं रास्ता बनाने के लिए, बढ़े लोग हैं, लोहार हैं, सब पूरा समाज है। तो सारे समाज को एक खेवा में पार कर देना इस सामान्य बात, जिसे कहते तो से राम सखा की सेवा।
और चले नहाय नदी सिर नहाय। शास्त्र का नियम है नदी को पार करने के बाद ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि नाव में पार होंगे, सब तरह के लोग नाव में होते हैं तो इसीलिए स्पर्श का दोष हो सकता है। इसीलिए चले स्नान करने के बाद जब चले तो नदी को प्रणाम, श्री सरजू मैया की जय, श्री गंगा मैया प्रणाम करके, ये शिष्टाचार शास्त्र का विधान है। इसलिए चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। दो भाई अपने और सखा को साथ में ले लिया। अब देखिए आगे मुनिवर वाहन आछे से अवश्य जी से जब चले वहाँ भी अरुणधति अरु अग्नि समाओ, रथ चरी चले प्रथम मुनिराओ। वहाँ भी आज सबसे आगे गुरुदेव। ये क्या है कि जीवन में सबसे पहला स्थान किसका? गुरु का। भगवान का स्थान पहले नहीं, पहले गुरु का। गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपका, जो गोविंद दियो बताए। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो सबसे पहला स्थान जीवन में सबसे आगे कौन? गुरुदेव। आगे मुनिवर और वाहन आछे, और इसके बाद राज समाज जाय सब पाछे। सब राज समाज श्री चक्रवर्ती जी की घोषणा है कि मोहि समय जे गुरु चरण रेणु पद सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। उनका भाव है सब पायो। भगवान श्री राम जो गोद में खेले हैं, चक्रवर्ती जी का गोद में खेलते हैं, वो किसका प्रताप है? सब पायो रज, गुरुदेव का प्रताप। सबरी जी के यहाँ भगवान श्री राम पहुंचे, क्यों? तो प्रभु श्री राम को देख के सबरी जी ने क्या अनुमान किया? सबरी देखी राम गृह आए, हम उनके बचन समझ जिए भाग। गुरुदेव ने कहा था। जब गुरुदेव का महाप्रयाण होने लगा तो सबरी बिलख बिलख कर रो पड़ी, गुरुदेव मेरे एकमात्र सहायक आप थे, सरकार अब मैं जीवन धारण कैसे करूं? कहा गुरुदेव देख सबरी, मेरा समय आ गया, बुलावा आ गया हमारा, तो हमको तो जाना पड़ेगा। लेकिन देख, हमको तो साकेत जाकर प्रभु सीताराम जी का दर्शन होगा। तुम्हारी भक्ति ऐसी है कि तुमको यहाँ आकर श्री राम लक्ष्मण दर्शन देंगे। तो ये जो गुरुदेव कह गए, पकड़ लिया, पकड़ लिया। और जब राम जी आए तो मेरी भक्ति से आए नहीं, गुरु के वचन, गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसी का फल है। सबसे पहले इसलिए आगे मुनिवर, तो वाहन आछे, राज समाज जाए धूप, उसके पीछे सारा राज समाज है। अतई पाछे सबसे पीछे दो बंधु पयादे, पैदल चल रहे। भूषण बसन वेश सुठी साध, अत्यंत सादा भूषण वस्त्र है, पैदल चल रहे। अब साथ में सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सीय रघुनाथा। सेवक भी हैं, मित्र वर्ग भी हैं और मंत्रियों के पुत्र हैं। चल रहे हैं कैसे? सुमिरत लखन सीय रघुनाथ। भक्त और भगवान दोनों का स्मरण करते हैं। यही है श्री नाभा स्वामी जी ने लिखा भक्तमाल में, सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो ई सुघर कै हरि कै हरिदास। भगवान या भगवान, यही दोनों भजन करने लायक, स्मरण करने लायक। इसको श्रीमद् भागवत में जब सूत जी कथा कह रहे हैं तो सौनकादि ईश्वर ने कहा
तत्कथिताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवा से पादाम भोजो मकरंद लिहाम सताम। सरकार, या तो श्री कृष्ण की कथा कहिए या उनके चरण कमल रस का पान करने वाले संत की कथा कहिए। बस यही दो श्रवणीय, यही दो भजने, भजबे को दो ईश्वर, कहे हरि कहे हरिदास। उसमें सरकार भक्त का नाम की महिमा भगवान के नाम से कई गुना है। नाभाज जी का एक दोहा है, लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हो भाखे नाभादास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, तो नाभा दास सीताराम प्रसन्न हो भाखे नाभा। श्री एक संत हैं श्री बाबा चरणदास जी के सुख संप्रदाय में, उनका कहना है कोटि नाम हरि का जपे एक आचारज नाम, तुले नहीं समता सुखी जपो रसिक निश्याम। कोटि नाम हरि को जपे एक ना आचार्य नाम। इसीलिए हर संप्रदाय में, अपने यहाँ भी जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री रामानंद भगवान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री रामानंद भगवान। तो इसलिए सुमिरत लखन सिए रघुनाथ, भरत जी लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, प्रभु ने जहाँ जहाँ विश्राम किया था, कहते हैं तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। देखिए वहाँ वहाँ प्रेम युक्त होकर, प्रेम में विबल होकर वहाँ वहाँ प्रणाम। अपने साथ राज जी केवल जमुना तट तक गए थे, लेकिन खबर एक एक बात की रखते थे, एक एक बात। प्रभु वहाँ कैसे हैं, कहाँ गए, कहाँ बैठे, एक एक बात का अपने सेवकों के द्वारा। जहाँ जहाँ प्रभु रास्ते ने विश्राम किया, तहाँ तहाँ सब पता है। सरकार यहाँ सरकार बैठे थे, यहाँ जल पिए थे, यहाँ तरंद हुए थे, तो तहाँ तहाँ करहि सब प्रेम प्रणामा। प्रभु यहाँ बैठे थे, प्रभु यहाँ जलपान किए थे, प्रेम में विबल होकर वहाँ शास्त्रार्थ प्रणाम करते हैं। और महाराज मगवासी नर नारी सुनी, रास्ते के गांव लोगों ने सुना, सुनते ही धाम काम तजी धाय। धाम और काम दोनों को छोड़ करके देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। श्री राम लक्ष्मण को पहले देखा था, अब सुना किसी भरत रोहंदी जा रहे हैं तो मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम। देखिए दोनों को, श्री जनकपुर जब भगवान आए वहां भी यही लिखा है, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लाग। वहां भी धाये धाम काम सब त्याग, यहां भी मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाय, दौड़ पड़े और देखी स्वरूप स्नेह सबा। श्री भरत जी के दिव्य रूप सौंदर्य को और उनके प्रेम को, स्नेह को देखकर मुदित जन्म फल पाए, प्रसन्न है क्योंकि हमको जन्म लेने का फल मिल गया। देखिए जन्म लेने का फल क्या है। श्री कागजी कहते हैं उत्तरकांड में, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। राम चरण बारिज जब देखूं,
भगवान श्री राम के चरण कमल का दर्शन जब है लो बाबा हमको हो जाएगा, तब ही अपने जन्म को हम सफल मानेंगे। और यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान देख स्वरूप स्नेह सभा मुदि जन्म फल पाए। रास्ते के लोग बड़े आनंदित हैं जन्म का फल भरत जी के दर्शन से। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के दर्शन का जो फल है वही फल भक्त के दर्शन। यदि भगवान दुर्लभ हैं, संत सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ है, पृथ्वी पर है, भगवान सामने नहीं है। तो भगवान के दर्शन का जो फल है वैसे तो कई गुना फल है भक्त के दर्शन का, लेकिन वही फल भक्त के। यदि भगवान का दर्शन न हो, संत का दर्शन हो जाए जीवन में, तो भी काम चलेगा। असंतोष नहीं, ये अपने मन से का नहीं कह रहा हूँ, ये श्री श्री 108 बाबा से गणेश दास जी हमारे भक्त माली से वल्लभ प्रसाद सर के गुरुदेव, उन्होंने लिखा है ग्रंथ में, जो भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन मुझे भक्त माली पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी का दर्शन हुआ है। संत सेवी श्री बाबा श्री सुदामा दास जी का दर्शन हुआ है। कई संत उसमें हमारे उद्योग ना श्री मामा जी का दर्शन हुआ। तो इतने से भी संतोष है, संतोष है, उनकी वाणी वाला है। भक्त का दर्शन हो गया तो मोदी जन्म फल पाए, हो गया ना, जन्म का फल मिल गया ना। भगवान के दर्शन में भी लिखा है मोदी जन्म फल पाए। तो भक्त का दर्शन हो तो संतोष जीवन में आना चाहिए। चलो नहीं प्रभु के भक्त का दर्शन तो हो गया। तो और देख स्वरूप स्नेह सब, भरत जी का स्वरूप सौंदर्य देखिए। जो कुरूप कौन है और सुंदर कौन है? जो सुंदर का चिंतन करेगा वो सुंदर बनेगा। भगवान के जो चिंतन करते हैं भक्त, भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान के रूप की दिव्यता की झलक उनके चेहरे पर आ जाती है। और जो जगत का चिंतन करेगा, है सौंदर्य, संसार में लोग लिपस्टिक क्या क्या लगा के सुंदर बनते हैं ना, लेकिन किसी भजनानंदी भक्त के चेहरा पर जो दिव्य तेज रहता है, जो आकर्षण रहता है, उस संसारी को कितना भी लगा ले लिपस्टिक और क्या कहते हैं नाना प्रकार के, होगा दिव्यता रहती झलकता। तो मैं कहाँ ही सपे में एक, भरत जी को देखने से ही कहाँ ही प्रेम में मगन हो गए। और कहते हैं राम लखन सखी हो ही कि नाही। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण तो नहीं है। बै बपू वरन रूप सोई आली, उम्र वही है, शरीर और रंग भी वही है, और शील स्नेह सरिसम चाल, शील भी वही, सरिस भी वही, स्नेह चाल भी वही। किंतु ये बाह्य समानता का अंतरंग अंतर क्या है? का बेसन सो सखी सिए न संगा। वेश, भगवान तो तपस्वी वेश में गए हैं ना, भरत जी तो भूषण बसन बेश सुठी साध है, इसलिए वेसन सो सखी सिए न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। आगे इनकी चतुरंग सना चली। इतना ही नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। श्री प्रभु श्री राम तो प्रसन्नता पूर्वक गए थे। मुनिगण मिलन विशेष बनो, सब ही भांति हित मोर, तही महापितवायस बहुरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जांग बन ऐसहु काजा, प्रथम गण ये मोहि मूर। प्रसन्नता से, लेकिन भरत जी नहीं प्रसन्न। मुख मानस खेदा, मन में खेद है। सखी संदेह हो यही भे, सखी संदेश, ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकते। वो तो प्रभु तो प्रसन्नता पूर्वक गए थे। यही संदेह, यही अंतर के भेद के कारण संदेह हो रहा है।
अब देखिए, तासु तरक तिये गण मनमान, अन्य स्त्रियों ने कहा तुम बहुत बढ़िया बात कहा, तुम्हारा जुक्ति बिल्कुल ठीक है, तुम पारखी हो, परख लिया, देखने मात्र से परख लिया। ये गुण किसी किसी में होता है, देखने से परख लिया। ये हनुमान जी में सरकारी विशेषता है। श्री हनुमान जी जब लंका की यात्रा कर रहे हैं तो उनको बाधा करने वाले 3 लोग हुए। पहले हुई सुरसा, दूसरी हुई सिंहिका और चौथी हुई लंकनी। लेकिन हनुमान जी ने तीनों से 3 व्यवहार किया। सुरसा को प्रणाम किया, क्यों? सात्विक माया देवताओं के द्वारा भेजी गई है ना, सात्विक माया है, सात्विक माया को प्रणाम किया। और तामसी माया थी सिंहिका, उसको जान से मार, ताही मार सुरबीरा, मार दिया उसको। और लंकनी क्या है? कहा राजसी माया ना, रावण की ओर है, उसको अधमरा कर दिया। तो हनुमान जी देखने मात्र से ही समझ जाते थे ये तामसी प्रकृति का है कि सात्विकी है कि या राजसी है। इसीलिए सुग्रीव जी ने इनको श्री राम लक्ष्मण के पास भेजा था, पता लगाओ कौन है। अब पता लगा लिया हनुमान जी पे कहा ना, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिन्य मनुज अवतार। पकड़ लिया ना भगवान को, पहचान लिया ना। तो हनुमान जी में ये अद्भुत क्षमता है। सरकार वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान वन से लौट रहे हैं, भरद्वाज के आश्रम में आए, तो प्रभु हनुमंत ही कहा बुझा। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप हो रहा है धरातल पर या नहीं, खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोको चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।